ओम शांति। आपका प्रश्न है, 7 अगस्त की मुरली में आया कि जनक राजा भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। ये समझना है कि यहाँ शिव बाबा जनक का मिसाल किसको दिया है। त्रेता में सच में सीता के पिता जनक थे। इसमें शिव बाबा क्या कहना चाहते हैं ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, पहले तो ये समझना है कि हम अभी जानते हैं ना रामायण हुआ ना महाभारत हुआ। यही अभी की सिचुएशन की सारी बातें का शास्त्र बने हैं। वास्तव में सीता और पार्वती या द्रौपदी हम ही है, यह अभी हम जानते हैं। राजा जनक के लिए भी कहा जाता है कि वो उसकी अवस्था ऐसी थी, राजा होते हुए भी सभी चीज़ों से डिटैच था और उसको भी सूर्यवंशी भी कहा गया है। तो यहाँ जो आज बताया कि राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इसका बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ ये होता है कि उस आत्मा का बहुत अच्छा पुरुषार्थ था। वो राजा जैसे उसका संस्कार हो गए थे, सरेंडर हुआ, माना बाबा की सेवा में सरेंडर भी हो गया, सेंटर पर भी चाहे रहता है, लेकिन कुछ न कुछ कारण वो इस ज्ञान से डिटैच हो जाता है, माना कोई ना कोई कारण छूट जाता है या माया के बंधन में आ जाता है, क्योंकि माया का पंप भी बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये इतना पुरुषार्थ करते भी चले गए और वापिस आए जब टू लेट का बोर्ड आ गया। क्योंकि हर एक आत्मा जो भी कोई ना कोई संशय बुद्धि होकर चले गए हैं, वो भी अंत में आएगा ही जब टू लेट का बोर्ड आ जाएगा। तब उसको पता चलेगा कि ये ज्ञान क्या था और पश्चाताप होगा और आएगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने जो भी पुरुषार्थ किया है उस अनुसार वो चंद्रवंशी में चला जाएगा, माना त्रेता युग में आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था गिर गई। तो ये यहाँ यही कहना चाहते हैं बाबा कि कई आत्माएं भी, चाहे वो सरेंडर नहीं है, बहन नहीं बनी है, कुमार कुमारी नहीं है, लेकिन बहुत सालों से चले, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, तीव्र से तीव्र, और कोई ना कोई संशय आ गया। क्योंकि अभी अंतिम समय हम सब देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यज्ञ में, माना हत्या भी पड़ रही है, ब्राह्मणों का झाड़ भी हिल रहा है, कई सारे में बाबा आ रहे हैं, ये भी हो रहा है, और कई अच्छे अच्छे भ्रमित भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण है और माया का पंप भी इतना जबरदस्त है। तीव्र पुरुषार्थ करते भी माया उसको ऐसा खा जाती है जिससे उसका पुरुषार्थ बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। तो ये सारी बातें बाबा बता रहे हैं कि मिसाल दे रहे हैं कि जनक की जो कहानी है वो उस अनुसार वो राजा थे और सूर्यवंशी में आने के लायक थे, और राम सीता त्रेता में है। इसीलिए बाबा ने कहा कि वो त्रेता में चला गया। वहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं, ये तो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ अचल अडोल अटल रहना चाहिए।
क्योंकि बहुत कुछ अब ये तो हो रहा है 3-4 साल से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना है और उसमें हमारी विश्वास अचल अडोल हनुमान की तरह रहे, तभी हम अंतमती सो गति कर सकेंगे, वरना गिर जाएंगे झाड़ से तो अंतमती सो गति नहीं होगी। लेकिन कहाँ ना कहाँ जरूर आ जाएंगे। जितना पुरुषार्थ किया है और नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर लेयर्स कितने बने हैं, उस अनुसार उसका पद मिलेगा, ये बाबा कहना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पिछाड़ी में आने वाले इतना उच्च पद पा न सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्मभोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते जो विकर्म विनाश हो जाए। ये मुरली में आज आया तो हम लोग अपने को क्या समझे, पिछाड़ी में आने वाले या अब जो आत्माएं आने वाली है उनको बोल रहे हैं इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाए। उत्तर है, पिछाड़ी में आने का अर्थ अभी अभी जो आत्माएं आ रही है वो अंतिम समय की आत्माएं हैं, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं बनने वाली हैं। 33 करोड़ में जो लास्ट त्रेता युग की अंतिम समय की जो आत्माएं हैं वो बहुत है और वो पुरुषार्थ नहीं करेगी, वो ज्ञान लेगी, क्योंकि द्वापर से भी शुरू होना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंत में जो भी आत्माएं आ रही हैं वो इतनी शक्तिशाली भी नहीं होगी कि वो पुरुषार्थ कर सके, और उसका पाठ भी ऐसा है। इसीलिए हमें जो पहले आए हैं उसमें से भी ऐसी आत्मा होगी जो त्रेता के अंत में चली जाएगी, क्योंकि हर एक पुरुषार्थ का आधार है हमारे विचार और इनसे कर्म जुड़े हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा है पहले जन्म वाली, लेकिन आई थोड़े साल से, क्योंकि बीच के उसके ऐसे कर्म हैं जो आने नहीं दिया, लेकिन उसका पुरुषार्थ ऐसा होगा जो फिर से वो वहाँ नंबर 1 में आने के लायक इतना पुरुषार्थ कर लेगी। तो ये हर एक आत्मा की अलग अलग कर्म है और ड्रामा अलग बना है। इसीलिए हमें इस बातों को बस यही समझना है कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, भले हम कितने भी साल से आए तो, लेकिन हमें नंबर 1 में आना है और उसके लिए जरूर मेहनत तो करनी पड़े ना। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल शुरू हुई तब उसको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसको आधा चला गया, बाद में एडमिशन मिला, तो उसको कॉप अप तो करना पड़ेगा। वो जो नहीं पढ़ा वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा होशियार है तो वो कैच करके सभी जो आगे आए हैं उससे भी वो पीछे आया हुआ भी आगे चला जाता है और आगे वाले पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ है, हमें ज्ञान मिलता है, सबको समान मिलता है, लेकिन हर एक का पुरुषार्थ, निश्चय, उस अपना नशा, वो सब अलग है। जब हम एक तय कर लेते हैं कि मुझे पहले जन्म में आना ही है, तो उसकी तो नींद भी फिट जाती है। इसीलिए हम भी लेट ही आए। वैसे तो आज 35 साल से भी आए तो भी पहले 8-9 साल तो ऐसे ही चले गए, पता ही नहीं चलता था ज्ञान का। और जब हम रेगुलर बने उसके भी अभी 26 साल हुए और हमें आना है नंबर 1 में 108 की माला में, तो हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि हम तो पीछे आए। बाबा ने जब ये यज्ञ की रचना की तब तो कितनी आत्माएं पहले से आई है, कोई 85 ईयर्स से है, कोई 80 ईयर्स से,
ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि मुझे नंबर 1 में आना है और उसके लिए लक्ष्य एक रखकर उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के साथ प्रजा भक्त सब बना रहे हैं। तो यही बात हम दूसरों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं और हम औरों को आप समान बनाने की सेवा भी साथ साथ कर रहे हैं। और हमें पूरा पता है कि हम नंबर 1 में 108 में आएंगे ही। ये पूरा निश्चय नशा है। ठीक है। ओम शांति।